मूवी की शुरुआत होती है जोए से, एक मासूम लड़की जो सुन नहीं सकती, बोल नहीं सकती, लेकिन उसका दिल सपनों से भरा है। जोए अपनी कार लेकर सफर पर निकलती है। उसके चेहरे पर मासूम मुस्कान है और दिल में अपने बॉयफ्रेंड डेन से मिलने की उम्मीद। उसे लगता है कि यह सफर उसकी जिंदगी की नई शुरुआत बनेगा। सफर के दौरान उसके फोन पर डेन का मैसेज आता है, मिस यू, जल्दी आओ, इंतजार नहीं हो रहा। मैसेज पढ़कर जोए की आंखों में चमक आ जाती है और चेहरे पर खुशी साफ झलकती है। रेगिस्तान की खाली सड़कों से गुजरते हुए जोए अपनी मंजिल की ओर बढ़ती है। चारों तरफ सन्नाटा है, लेकिन उसके दिल में सिर्फ उम्मीद और प्यार की भावना है। अचानक उसकी नजर एक खौफनाक मंजर पर पड़ती है। जोए यह सब देखकर सहम जाती है। एक पल के लिए उसका दिल कहता है कि वहां से निकल जाओ, लेकिन इंसानियत उसे रोक लेती है। वह मदद करने की कोशिश करने का फैसला करती है। नैरेटर, यही फैसला उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा और अब एक मासूम सफर, डर और दर्द की कहानी में बदलने वाला है। गैंग का काफिला उसकी कार के चारों ओर रुकता है। उनके चेहरों पर दुष्ट मुस्कान और आंखों में दरिंदगी की चमक साफ झलकती है। एक आदमी गाड़ी को धक्का देता है, जबकि दूसरा दरवाजा खोलकर जोए को बाहर खींच लेता है। उसकी मजबूरी यह होती है कि वह चीख भी नहीं सकती। इसके बाद गैंग उसे घेरकर मजाक उड़ाने लगता है। जो है वाहन या सब देखकर जोर से भागने लगती है। गोली की तीखी आवाज ने हवा को चीर दिया और वह जैसे फुट सी गई। गोली उसके पैर में लगी, दर्द ने पूरे शरीर में आग भर दी। वह लड़खड़ाई, कदम जकड़ गए और रक्त की गर्म नमी जूते की ओर फैलने लगी। बेहोशी और चित्कार के बीच गैंग के लोग उसे उठाकर घसीटते हुए कहीं दूर अपने उस सुनसान घर की ओर ले गए। घर का माहौल ठंडा और भयावह था। वहां शराब और बर्बरता का अड्डा था। लोग हंसते बोलते थे पर उनकी हंसी में कोई मानवता नहीं। वे उसे कसकर बांध कर ले बैठे। उसके घायल पैर पर दर्द के साथ साथ अपमान और डर का बोझ भी बढ़ा। उसको शारीरिक और मानसिक रूप से दबाया गया, बार बार परेशान किया गया। हर पल ऐसा लग रहा था कि कोई रहम करने वाला नहीं। कुछ उसकी जान लेने की साजिश रच रहे थे, कुछ उसे और भी दुख पहुंचा रहे थे। रात के एक सन्नाटे में, जब निगरानी थोड़ी ढीली पड़ी और दर्द से चकरा कर सब कुछ चिलमिलाने लगा, उसने चुपके से एक मौका देखा। मरने से बेहतर था भागना। इसी सोच के साथ उसने अपनी बची खुची ताकत जुटाई और भाग निकलने का निर्णय कर लिया। खून से धार ली टांग के बावजूद वह भागती रही, सांसें फुर्तीली और कदम लड़खड़ाते। शहर छोड़कर एक वीरान रास्ते पर पहुंचते पहुंचते उसका शरीर और मन दोनों थक गए थे। तभी अचानक एक आदमी सामने आ गया। उसकी नजर ठंडी और निश्चित थी। उसने झटके से खंजर निकाला और बार बार वार किए। वह गिर पड़ी, मिट्टी उसके हाथों पर चिपक गई और रात की ठंडी सन्नाटे में उसकी सांसें थमने लगीं। कुछ समय बाद पास के इलाके का एक बुजुर्ग नेटिव अमेरिकन शमान उसकी लाश को पाता है। उसकी आंखों में गहरी समझ और रहस्य भरा होता है। वह जोए की हालत देख तुरंत समझ जाता है कि उसके साथ कैसी दरिंदगी हुई है। वह उसे अपने गांव ले जाता है और एक पुराने अनुष्ठान की तैयारी शुरू करता है। शमान पवित्र स्थान पर आग जलाता है, ड्रम बजते हैं और रहस्यमय मंत्र गूंजने लगते हैं। धुएं और जड़ी बूटियों की खुशबू से पूरा माहौल भर जाता है। धीरे धीरे वह आत्माओं को पुकारता है और योद्धाओं की प्राचीन आत्मा को जोए के शरीर में उतारने का प्रयास करता है। अचानक जोए की आंखें फड़कती है। उसकी सांसें वापस आने लगती है। लेकिन अब वह वही लड़की नहीं रही। उसकी नसों में एक प्रतिशोधी आत्मा बस चुकी है, एक प्राचीन योद्धा की शक्ति जो अन्याय और अत्याचार का बदला लेने के लिए जाग चुकी है। यह क्षण जोए की मौत से उसकी नई जिंदगी की शुरुआत बन जाता है। अब वह सिर्फ जोए नहीं, बल्कि न्याय और प्रतिशोध का प्रतीक बन चुकी है। अनुष्ठान के बाद जोए जैसे ही होश में आती है, उसके भीतर अजीब सी ऊर्जा महसूस होती है। शरीर अब पहले जैसा कमजोर नहीं, बल्कि ताकत और गुस्से से भरा हुआ लगता है। उसकी आंखों में पहले वाला डर नहीं, बल्कि ठंडी और तेज आग जल रही होती है। इस पल से उसकी असली यात्रा शुरू होती है, प्रतिशोध की यात्रा। रात का समय होता है। वह रेगिस्तान की वीरानी छोड़कर शहर की ओर बढ़ती है। उसके मन में एक ही ख्याल चलता है, जिन लोगों ने उसे तोड़ा, अब उन्हें टुकड़ों में बांटना है। धीरे धीरे वह अपने पहले शिकार तक पहुंचती है। यह वही आदमी होता है जिसने सबसे पहले उसकी गाड़ी का दरवाजा खोलकर उसे बाहर खींचा था। वह आदमी एक पुराने गैराज में बैठा शराब पी रहा होता है। चारों ओर हथियार और धूल भरे औजार पड़े रहते हैं। अचानक बाहर से आवाज आती है। वह सावधान होकर इधर उधर देखता है, लेकिन कुछ नहीं दिखता। तभी अंधेरे से जोए निकलती है। उसके हाथ में तेज हथियार और चेहरे पर खामोश लेकिन खतरनाक इरादा होता है। वह आदमी पहले उसे देखकर हंसता है, मानो यह मजाक हो, लेकिन अगले ही पल जोए हमला कर देती है। उसकी हर चोट में दर्द और अन्याय का बदला छिपा होता है। लड़ाई छोटी नहीं होती। आदमी प्रतिरोध करने की कोशिश करता है, मगर जोए की ताकत अब इंसानी सीमा से परे होती है।
आखिरकार वह आदमी उसकी पकड़ से छूट नहीं पाता। जोए उसे दर्दनाक तरीके से खत्म कर देती है। खून की हर बूंद उसके बदले की शुरुआत का ऐलान करती है। पहले शिकार की मौत के साथ ही जोए की प्रतिशोध यात्रा की नींव मजबूत हो जाती है। अब उसके सामने सिर्फ एक मकसद है, हर गुनहगार को ढूंढना और मिटा देना। पहले दुश्मन की मौत के बाद जोए का आत्मविश्वास और गुस्सा और गहरा हो जाता है। उसकी रगों में दौड़ती हुई प्रतिशोधी आत्मा अब उसे और भी निर्दयी बना देती है। अब वह सिर्फ इंसान नहीं रही, बल्कि न्याय की वह परछाई बन चुकी है जिससे बच पाना नामुमकिन है। वह गैंग के अगले सदस्य की तलाश करती है। एक आदमी सुनसान सड़क पर अपनी गाड़ी में नशे की हालत में सो रहा होता है। जोए चुपचाप उसकी ओर बढ़ती है। हथियार की एक तेज चोट से वह उसे जगा देती है और फिर उसकी गर्दन पर वार करती है। कुछ ही पलों में उसका शरीर जमीन पर ढेर हो जाता है। हर हत्या के साथ जोए का चेहरा और ठंडा और उसकी आंखों की आग और तेज हो जाती है। उसका मिशन अब साफ है, ये सब किसी न किसी तरह उसी तक पहुंचेंगे और वह हर एक को एक एक करके मिटा देगी। अब गैंग को भी धीरे धीरे एहसास होने लगता है कि वे जिस लड़की को कमजोर समझकर छोड़ आए थे, वही अब उनकी मौत बनकर लौट आई है। जोए ने गैंग के ज्यादातर दरिंदों को एक एक करके खत्म कर दिया था। उसकी तलवार और प्रतिशोध की आग अब सिर्फ एक लक्ष्य पर टिकी हुई थी, गैंग का लीडर। वही शैतान जिसने इस पूरे नरक की शुरुआत की थी। वही जिसने उसकी मासूमियत छीन ली थी और उसे मौत के घाट उतार दिया था। अब उसकी बारी आ चुकी थी। रात का समय था। वीरान वेयरहाउस, चारों ओर टिमटिमाती लाइटें और दीवारों पर पड़े साए। गैंग लीडर वहां अपने हथियारों के साथ खड़ा था। उसे खबर मिल चुकी थी कि उसकी टोली के लोग एक एक कर मारे जा चुके हैं। लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि अहंकार और गुस्से की परछाई थी। उसे यकीन था कि वह इस कमजोर लड़की को आसानी से खत्म कर देगा। अचानक दरवाजा जोर से खुला और जोए अंदर दाखिल हुई। उसकी आंखों में वही ठंडी आग जल रही थी। चेहरे पर न कोई डर, न कोई हिचकिचाहट। हाथ में चमकती तलवार और बदले की आग उसके कदमों को और भारी बना रही थी। लेकिन अगले ही पल जोए बिजली की तरह उस पर टूट पड़ी। दोनों के बीच जबरदस्त भिड़ंत शुरू हो गई। हथियारों की टकराहट, दीवारों से टकराती आवाजें और गूंजती चीखें वेयरहाउस को रणभूमि बना देती है। लीडर ताकतवर था, लेकिन जोए के अंदर सिर्फ इंसानी ताकत नहीं थी, उसके भीतर प्रतिशोधी योद्धा की आत्मा थी। हर वार में सदियों का गुस्सा, हर प्रहार में उसका दर्द समाया हुआ था। लीडर बार बार हमला करता, लेकिन जोए हर बार और ज्यादा क्रूरता से पलटवार करती। लड़ाई अपने चरम पर पहुंची। लीडर ने बंदूक उठाई, लेकिन जोए ने झपटकर उसे दूर फेंक दिया। वह पूरी ताकत से उसकी छाती पर हमला करती है। उसकी चीख पूरे वेयरहाउस में गूंज जाती है। खून से लथपथ होकर वह जमीन पर गिर पड़ता है। आखिरी पल में जोए उसके सामने खड़ी होकर उसकी आंखों में देखती है। यह वही आंखें थीं जिनसे कभी दरिंदगी झलकती थी, अब उनमें सिर्फ डर और हार बची थी। जोए ने बिना कुछ कहे उसे खत्म कर दिया। लीडर की मौत के साथ ही उसकी आतंकी हुकूमत का अंत हो गया। जोए ने अपना प्रतिशोध पूरा कर लिया। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, बस एक ठंडी शांति थी। यह टकराव उसके दर्द का अंत और उसकी आत्मा की मुक्ति साबित हुआ। तो दोस्तों, कहानी यही खत्म होती है, पर सवाल वही बाकी है। अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो।